भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे जय 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 भीम जय भीम जय भीम। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जी आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया जय की रहा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उनका हमारे दिल में बहुत ही गहरा स्थान है और हमेशा बना रहेगा। तो कहाँ से आए सर आप? हम वैसे तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हैं, लेकिन दिल्ली के पास ही रहते हैं, इसलिए ये कि यहाँ वाले जगह पर आ गए हैं, दलित प्रेरणा स्थल पर। तो बसपा पार्टी का क्या माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर? बहुत ही बढ़िया माहौल है। आकाश आनंद जी के आने के बाद नए जोश से फिर पार्टी जय के उभर करके आई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2026 के पंचायती चुनाव को लेकर भी बसपा पार्टी तैयारियां कर रही है। बेहतर परिणाम रहेगा इसका भी, यदि सरकार जिस तरह से अपने तंत्रों का इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके विपक्ष को ठहरने नहीं दे रही है, उसका जनता इस बार मजबूती से मुकाबला करते हुए पंचायत चुनाव में भी अच्छा परिणाम देगी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाएगी। हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से है जी आप? मैं हाजी मुन्ने अंसारी, जिला पंचायत सदस्य बरेली से। तो आज के कार्यक्रम पर और बसपा पार्टी देश के लिए क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ा बहन जी बताइए। की इस टाइम जरूरत पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को है। बहन जी ही एक ऐसी नेता है जो सारे लोगों को साथ में मिलकर चलती हैं और साथ में मिला के चलाती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ माहौल दिख रहा है इस बार? उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफा माहौल दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम और जितना भी दलित भाई है वो सब साथ में है बहन जी के। आने वाले 2027 के चुनाव में बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी। मुस्लिम समाज का कितना प्रतिशत वोट बैंक बसपा पार्टी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है? आज की तारीख में बसपा पार्टी के साथ में 70% मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। बाकी का जो दलित भाई हैं वो भी पूरी मुस्तैदी से पहले भी थे और आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। 4 बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा का शासनकाल रहा, क्या बड़ा बदलाव उस दौरान देखा गया कि आज हम बसपा पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि बसपा पार्टी सत्ता के अंदर आएगी तो ये बड़े कार्य करेगी? बहन जी की सरकार में किसी का शोषण नहीं हुआ, सारे लोगों का सम्मान हुआ, सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई। महिलाएं जो थी वो किसी टाइम दिन में और रात में बिल्कुल निष्पक्ष होकर निकलती थी, बेडर खौफ के। आज की तारीख में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं मानी जाती है। तो 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या वहां की जनता के रुझान है? आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं तो वहाँ की जनता को रुझान ये है कि आने वाले वक्त में हर आदमी की चाहत ये है कि बहन जी की सरकार आए और हम लोगों का सम्मान, हम लोगों को नौकरियां, हम लोगों को काम और हम लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा मिलेगा। गठबंधन को लेकर भी काफी चर्चाएं चलती है कि बसपा पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े, जो भी या तो दलित राजनीतिक जो भी संगठन है या सामाजिक जो भी संगठन है, तो गठबंधन को लेकर क्या कुछ भूमिका रहने वाली है आने वाले चुनाव में बसपा पार्टी? देखिए, आप अपने चैनल से मुझसे कहलवाना चाह रही हैं, ये बड़े नेताओं की बात है। बड़े नेता क्या हमको दिशा निर्देश देते हैं, हम उसका पालन करते हैं। अगर वो किसी से गठबंधन करती हैं तब भी हम साथ में हैं और नहीं गठबंधन करती हैं तब भी हम साथ में हैं। चर्चा तो ये भी चल रही है कि बीजेपी के साथ भी गठबंधन हो सकता है बसपा पार्टी का। ये गलत है। बीजेपी के साथ में कभी गठबंधन रहा नहीं है, क्योंकि बहन जी ने समर्थन लिया है, दिया नहीं है कभी किसी को। जब भी सरकार बनाई है उन्होंने आदमियों ने अपना समर्थन जाके उनको दिया है, वो कभी लेने नहीं गई किसी के पास। क्या चंद्रशेखर आजाद जी के साथ भी मुस्लिम समाज का वोट बैंक जो बसपा पार्टी का है, बताया जा रहा है कि वो बसपा पार्टी का वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं? देखिए, कोशिश हर आदमी करता है और अगर चंद्रशेखर जी भी कोशिश कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी चाहता है कि एक बहुत बड़ा धड़ा मेरे साथ टूट के आ जाए, जो मुझे मजबूती मिल जाए
अब वो मजबूती किसके साथ रहेगी, आज की तारीख में ये बहन जी के साथ में है। आने वाले दौर में अगर ये रुझान कहीं चंद्रशेखर की तरफ हो गया वो अलग बात है, मगर आज की तारीख में बहन जी से अच्छा किसी को भी नहीं माना जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप जी कहाँ से जय जी? भीम जी। हम लोग फरीदाबाद से आए हैं, हाँ जी, तो हमारी पूरी टीम आई है। फरीदाबाद से कहाँ चले गए थे? अच्छा जी, फरीदाबाद से हैं हम लोग, अच्छा हरियाणा से। हरियाणा से। तो क्या कुछ लग रहा है सर आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए? जी ये कार्यक्रम तो दूसरा वाला कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमारा लखनऊ में हो चुका है अच्छा जी, और ये उसी के बाद ये दूसरा कार्यक्रम है। और आगे की तैयारी है हम लोगों की कि बहन जी की जो पहले का कार्यकाल था हाँ जी। वैसा ही कार्यकाल दोबारा लाया जाए बहन जी को, और दोबारा इतिहास बनाया जाए, दोहराया जाए। तो कैसे लेकर आया जाएगा वो क्योंकि अक्सर हम देखते हैं तो ये बात सुनते हैं कि बसपा पार्टी को जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से बसपा पार्टी काम नहीं कर रही, और बड़े कार्यक्रमों में अक्सर हम जो जन सैलाब देखते हैं, लेकिन धरातल लेवल पर बसपा पार्टी कहीं ना कहीं हमें बैकफुट पे दिखाई देती है। कार्यकर्ता कहीं पता हरियाणा की लेवल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पर ये अवधारणाएं चलती हैं कि बसपा के जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी है वो कोई कार्यक्रम होता है तभी जनता के बीच में आते हैं। जी देखिए ऐसा नहीं है, लोग जगह जगह पे बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को चलाते हैं और मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में भी हमारे लोग सक्रिय हैं और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती से काम कर रहे हैं। तमाम लोग लगे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने मजबूती दी उसी तरह से हरियाणा में और तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके तमाम राज्यों में हमारे समाज के लोग हमारे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, हर जगह पे हमारे लोग लगे पड़े हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाया है, पूरे देश में बहन जी की अगुवाई में पूरे देश में इतिहास बनाएंगे। विशेषकर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज और बहुजन समाज के लिए क्यों जरूरी है? देखिए मैं इस बात को कहूंगा कि सिर्फ बहन जी और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मुस्लिम समाज और दलित समाज के लिए जरूरी नहीं है, सर्व समाज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि इस देश में हजारों वर्षों से जिस महिलाओं को बैकफुट में रखा गया था, बहन जी और बाबा साहब के मिशन से उन महिलाओं को फर्स्ट पृष्ठ पे ला करके खड़ा किया गया। और बाबा साहब ने जिस महिला कोड बिल को संविधान में संकलित किया, उस महिला कोड बिल को आज मनवादी सरकार लागू नहीं कर रही है। ये वही लोग हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद और बहन जी का कार्यकाल जब उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तो तमाम महिलाओं को वह सम्मान मिला जो उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर क्या कारण रहा कि लगातार बसपा पार्टी का वोट प्रतिशत बैंक लगातार जो कम होता जा रहा है? देखिए जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर पार्क बनाया और बहुजनों के लिए एक ऐसा जगह सुनिश्चित किया कि जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग अपनी बात खुले मंच से रख खड़े होकर के कह सके, तब यह बात मनुवादियों के दिल में तीर की तरह चुभी और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा कि हजारों करोड़ रुपए बहन जी ने पत्थरों में लगा दिया, ऐसा प्रचार किया गया। लेकिन आज जिन लोगों ने प्रचार किया, आज वही लोग उस बहन जी के बनाई हुई विरासत को संरक्षण दे रहे हैं। अगर बहन जी ने इतिहास में अगर कोई गलती की होती तो ये लोग क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई किए? जब अखिलेश जी की सरकार रही, अखिलेश जी ने कहा कि बहन जी ने हजारों करोड़ रुपया जो है पत्थरों में लगा दिया, तो जब आपकी सरकार आई तो आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? जब आपकी सरकार नहीं रही, जब माननीय योगी जी की दूसरी बार सरकार है, अगर बहन जी ने कहीं भी कोई गलत किया होता तो आपकी दूसरी बार सरकार है, आपने जांच क्यों नहीं कराया? तो ये सब हमारे बहुजन समाज पार्टी के कामयाबी को देख करके इन लोगों के पेट में दर्द होता है। और बहुजन समाज पार्टी की जो झंडा डंडा और वोट इतना मजबूत इन लोगों ने देखा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा जल्दी किसी की सरकार नहीं बनती थी। मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के उस कार्यकाल को देखे हैं, जिनको उनको संरक्षण मिलती थी, कानूनी हक अधिकार मिलता था, जमीनी स्तर पे उनको सुरक्षा मिलती थी, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता था। आप देखेंगे कि बहन जी ने इतने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइमरी का जो गांव में विद्यालय होता था उसका सुधार कितना अच्छा किया।
तो ये काम देख करके उन लोगों को चिढ़ होती थी जो लोगों को मजदूर बना के रखना चाहते थे। इसीलिए बहन जी के खिलाफ इन लोगों के अंदर जहर पैदा हुआ और उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि बहन जी ने पत्थरों की हाथी लगा दिया। प्रचार हुआ था ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी चलता है, अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग यह प्रचार किए कि बहन जी ने पत्थरों की हाथी लगा दिया, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया, जरा उनसे पूछा जाए, वो भी तो अखिलेश जी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर इस बात को मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के लिए हज हाउस बनवाया गाजियाबाद में, किसी दलित ने उसका आलोचना किया? नहीं किया ना। आप जो काम कर रहे हो समाज के लिए अच्छा काम करो, लेकिन अगर बहन जी ने कोई काम किया उनके लिए किया जिनको मंदिरों के दरवाजे तक नहीं जाने दिया जाता था, आज बहन जी ने उनके लिए इतना आलीशान जगह बना दिया कि आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान तुम्हारा होता तो मंदिर भी तुम्हारा होता। हमारे समाज के लोग ये बात अगर नहीं समझ रहे हैं तो इनकी मूर्खता है, क्योंकि आपको मंदिर की घंटा बजाने से नहीं, स्कूल के घंटा बजाने से आपको ज्ञान मिलेगा। तो आप मंदिर छोड़िए, क्योंकि मंदिर पे आपको हजारों वर्षों से नहीं जाने दिया गया। तो या आप स्कूल कॉलेज में जाइए। बहन जी ने तमाम कॉलेज स्कूल बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाया, और बाबा साहब ने कहा कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि शिक्षा शरणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने एक अवधारणा ये भी तेजी से वायरल हो रही है कि बसपा पार्टी बीजेपी पार्टी के इशारों पर कार्य करती है, और बीजेपी पार्टी की बी टीम, ये तो आपने भी सुना होगा कि चलता है खूब चर्चा में। जब आपको कामयाबी मिलती है ना, तो आलोचक तरह के आपके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। अगर आप देखिए बीजेपी की अगर बी टीम होती बहुजन समाज पार्टी, हाँ, अभी इस रैली के बाद भी लखनऊ में जो रैली हुई उसके बाद भी ये प्रचार किया गया कि सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी का मतलब सपोर्ट कर रही थी, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी किसी के सहारे अपना कार्य नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा लगा करके बहुजन समाज पार्टी के रैली में जाता है और मजबूती से अपना रोटी, आप देखे होंगे कि जब लखनऊ की रैली हुई थी तो रोटी और अचार बांध के लोग गए थे। तो हमारे लोगों के पास संसाधन ना होने के बाद भी जब इतने बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग भी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम महिलाएं इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, और बहन जी के नेतृत्व में पूरा देश काम कर रहा है। किसी के तोड़ने से बहुजन समाज पार्टी टूटने वाली नहीं है। एक शायद लखनऊ की रैली में भी एक वीडियो वायरल हुआ था बहन जी को लेकर, जिसमें शायद कुछ सेकंड की वो क्लिपिंग थी जिसमें बहन जी बीजेपी पार्टी के, देखिए उस पर, हाँ, आप जो पूछ रही मैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था, बहन जी ने ये कहा था कि जो पिछली सरकारें थी, जैसे माननीय अखिलेश जी की, कि उन्होंने जो प्रेरणा स्थल बाबा साहब के जो स्मारक थे उसका सही से रखाव नहीं किया, देख रेख नहीं किया। जो उसके पैसे आते थे उन्होंने उस पर सही तरीके से खर्च नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो जोगी जी की, माननीय जोगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने उस पर सही तरीके से खर्च किया, तारीफ नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि जो पैसे आए उसको उन्होंने रख रखाव में सही तरीके से खर्च किया। तो इन लोगों ने राजनीति करनी है, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी की बहन जी ने तारीफ किया। बहन जी ने तारीफ नहीं किया। आप देखिए वहां पे, जैसे किसी को कोई कार्य करने के लिए दिया जाए और उस कार्य को सुचारू रूप से सही से निभाए, तो ये आपकी तारीफ नहीं है। आपकी तारीफ है, चाहे तारीफ समझिए, चाहे आपकी कार्यशैली समझिए। तो ये बहन जी ने अपने वक्तव्य में यह बात कही, और इसको लोग, विरोधी लोग इसको कह रहे हैं कि बीजेपी की तारीफ की। अगर कोई बाबा साहब के स्मारक को साफ सुथरा रख रहा है तो उसकी नाम तो होना चाहिए, उसकी बात तो करनी चाहिए ना कि इसके कार्यकाल में ये चीज हुआ। तो 2027 की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं?